महावाक्य बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। प्रश्न, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस हैं, कौन से? एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं लेकिन उनके कर्मों की गुहे गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी है। उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममतम निकल जाए तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार बच्चों ने जाना है, समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा जो पतित पावन है उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति जानते ही नहीं है। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं, याद जरूर करते हैं। पतित पावन आओ आगर के पावन बनाओ, तो एक ही होगा ना। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि भारत पावन था, अभी पतित है। तुम बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो, अपने अपने घर में बहुत रहते हैं, घर में रहते हुए भी पारिवारिक बन सकते हैं। अब दे शायद जो भी तुम्हारा है उनसे ममता निकालना है, जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब वह आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। तो इनको जायदाद आदि बनाने नहीं है यहाँ बाबा को, ये कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला है। कहते हैं ट्रस्टी बन पूछते रहना, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम लगता है, बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से वारिस बनते हैं, यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। बाप कहते मैं हूँ गरीब निवास, मुझे गरीबों के पाई पैसे से स्थापना करनी है। मैं शाहू का निवास तो नहीं हूँ ना। अक्सर करके माताएं गरीब होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बाप कहते हैं भगवान कभी भी मरता नहीं है, वह कभी भी जन्म मन के चक्कर में नहीं देता है रहता। बाप हम बच्चों को बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना है। बाप बैठ समझाते हैं कर्मों के ऊपर। बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते हैं, ये कुछ समझते भी नहीं हैं। बाबा कहते तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद, अब क्या करो, रूहानी यात्रा करो। बाप कहते रहते हैं बच्चे घर को याद करो, ये शीशी दुनिया शीशी पुराना है, शरीर है ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको वापस ले जाऊंगा। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी देश आए सबसे महत्व निकाल, ट्रस्टी बनकर रहना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, रोज अपना पोता मेल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। देवी मान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो, क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं है, कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना था शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। स्लोगन, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। स्वयं को और सर्व को प्रिय यही लगते हैं, वही लगते जो सदा खुशहाल रहते हैं। ओम